इस बीच बड़ी खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में 3 दिन से आईटी की रेड लगातार जारी है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। 3 नई जगहों पर छापे की कार्रवाई शुरू हुई है। रायपुर, अंबिकापुर आवास और 2 फैक्ट्रियों पर छापा पड़ा है। अमरजीत भगत के करीबियों के ठिकानों पर भी जांच जारी है। अब तक 2.5 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। अमरजीत भगत के पीए और ओएसडी से भी पूछताछ हो रही है। रायपुर, अंबिकापुर और इसके अलावा कई जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। रायपुर और अंबिकापुर के आवास और साथ ही 2 फैक्ट्रियों पर भी छापा पड़ा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश फोन लाइन पर जुड़े हुए। अंकुश, 3 दिन से आईटी की रेड जारी है, कुछ मिला क्या? देखिए अगर छत्तीसगढ़ के करीब दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है और मुख्य रूप से पूर्व खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत के ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। तीसरा दिन है आज, तीसरे दिन भी ये कार्रवाई चल रही है। अमरजीत भगत के करीबी रहे हैं जो लोग, जो करीबी हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। अमरजीत भगत के रायपुर, अंबिकापुर का जो निवास है और उनकी जो 2 फैक्ट्री है, वहां पर भी ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक की पूरी कार्रवाई में करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश और 2.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी जो है वो बरामद की गई है। 3 नई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और ये 3 नई जगहों पर छापेमार कार्रवाई शुरू भी हो गई है। अमरजीत भगत के पीए और ओएसडी से अंबिकापुर में पूछताछ की जा रही है और इसके बाद माना ही जा रहा है कि पूछताछ के बाद और कोई नई कार्रवाई सामने आ सकती है। किस तरीके के सबूत हाथ लगे थे अंकुश, जिस आधार पर यह कार्रवाई हो रही है? क्या संदेह था? देखिए शुरुआती दौर में यही जानकारी साझा की गई है कि जो खाद्य मंत्री रहते हुए अमरजीत भगत के द्वारा और उनके करीबियों के द्वारा, उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने चावल का जो है उस चावल बेचने का काम किया है। चावल की राशि में घोटाला किया है। ऐसे आरोपों के साथ इनकम टैक्स की टीम ने जब छापेमार कार्रवाई की तो आय से अधिक संपत्ति जो है वो भी उनके पास मिली है और जैसे ही अलग अलग सबूतों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो नई जानकारी के आधार पर छापेमार कार्रवाई का विस्तार हो रहा है। शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसे ही आईटी को और जानकारी मिल रही है, उस आधार पर इस छापेमारी का भी विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 आवासों के साथ ही 2 फैक्ट्रियों पर भी छापेमारी पड़ रही है।